Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC Champions Trophy 2025 पाकिस्तान। और आज बड़ा ही अहम मैच है क्योंकि दोनों टीमों के जाने का तो कोई आगे चांस नहीं है, लेकिन ये कि रिस्पेक्टेबिलिटी के लिए जीत लें तो अच्छी बात है। यहाँ फैसला होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे ख़राब टीम कौन सी है। ये दोनों टीमें इस वक्त बॉटम पे हैं और इनका मुकाबला है और बारिश भी रास्ते में है, तो सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। ये मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले इन दोनों टीमों के हवाले से रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको वो दिखाते हैं। ट्रॉफी का ख्वाब तो टूट गया, पर साख के लिए लड़ना है। चैंपियंस ट्रॉफी का सफर जीत पर खत्म करना है। कौमी टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। हार जीत का फैसला ग्रुप की आखिरी पोजीशन फाइनल करेगा। पिंडी में मुसलसल दूसरे रोज भी बारिश, खिलाड़ियों ने कुछ देर प्रैक्टिस की, फिर बादलों ने एंट्री दे दी। बारिश के बाइस सेशन मुतासिर रहा। आज भी बारिश का खदशा, मैच मुतासिर हो सकता है। हेड टू हेड मुकाबलों में पाकिस्तान को वाज़े बरतरी, 39 मैचेस में 34 जीते, 5 में बांग्लादेश कामयाब रहा। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें पहली बार टकराएंगी। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी हैं। ग्रुप ए में पाकिस्तान का रन रेट सबसे खराब, मैच न होने पर कौमी टीम आखिरी नंबर पर फिनिश करेगी। जी, तो ये है सिचुएशन। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, अब मैच होता है नहीं होता ये तो अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन इन दोनों टीमों ने डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा किया है और स्पेशली पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी का 29 साल तक इंतज़ार रहा। किसी भी आईसीसी इवेंट का चैंपियंस ट्रॉफी आई और बेसिकली हम पहली टीम ही बन गए जो बाहर हुए। क्या कहेंगे? अब तो ये किस्सा ही हम बातों से ही बात कर सकते हैं। सही बात है, लेकिन मैंने तो ये देखना है अगर मैच हो जाए तो शायद पाकिस्तान छठे या सातवें पे आ जाए तो प्राइज मनी ज़्यादा मिल जाए, वरना आठवें पे आएंगे तो प्राइज मनी कम मिलेगी। अगर मैच नहीं होता तो बांग्लादेश का जो एवरेज है वो पाकिस्तान से अच्छा है जी, और 8वें नंबर पे आएगी क्योंकि नेट रन रेट इतना खराब है। ये भी पहली दफा ही होगा शायद भाई कि होस्ट टीम बॉटम पे आई। होस्ट टीम पहले राउंड से बाहर तो 2 बार पहले हो चुकी है, लेकिन इतना खराब नेट रन रेट शायद किसी लेकिन मैं ये बता दूं कि मतलब टीमों की प्लेसिंग पे प्राइज मनी नहीं है। 4 सेमीफाइनलिस्ट को जाहिर है जो जीतेगी उसको सबसे ज्यादा पैसे हैं, फिर रनर अप को, उसके बाद 2 लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट को और हर मैच जीतने वाली टीम को वो पैसे मिलेंगे। जीता तो है, ना तो बांग्लादेश ने जीता ना पाकिस्तान ने जीता। अगर आज मैच हो जाता है तो वो मैच जीतने वाले भी $1,10,000 हैं वो एक हर मैच जीतने वाली टीम को। तो ठीक है, पाकिस्तान की किस्मत ख़राब थी। हम से ये सीखें, दूसरी टीमें, दुनिया की दूसरी टीमें हमसे ये सीखें कि अपना अच्छा बिल्डअप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत कर, साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत कर किस तरह उसका बेड़ा गर्क किया जाता है, वो हमसे सीखें। ये बिल्कुल मेरे ख्याल है प्लेयर टीम को पता होता है कि अगर हम जीतेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। बताते हैं वो टीमों को। वैसे हम को बताते हैं, लेकिन कहाँ ले गए? जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है इनसे तो पैसे लेने चाहिए। कामरान क्या कहेंगे? देखिए, ये दोनों टीमों ने डेफिनेटली डिसाइड किया। इन दोनों से ज्यादा जो टीम ज्यादा मजबूत थी, इंग्लैंड ने भी बहुत डिसाइड किया। उनके पास कंप्लीट टीम थी, कोई भी ये नहीं सोच रहा था, कोई एक्सक्यूज नहीं है उनके कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन जो वो एक फार्मूला उन्होंने बनाया हुआ ना बेसबॉल का, वो मेरे ख्याल से हर पिच पे नहीं चल सकता। इट्स टाइम कि उसको रिविजिट करेंगे। बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए। और मेरे ख्याल से बेसबॉल सारी एक्सपोज कर दी जो रूट ने कि क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। इब्राहिम ज़ादरान ने जैसे क्रिकेटिंग शॉट्स मैच को जैसे लेके गए हैं, जब ऐसी बैटिंग होती है तो मैच आप जीतते हैं, बड़ा स्कोर भी करते हैं। एक टाइप की बैटिंग से आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। और कल के मैच में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी। डेफिनेटली बीइंग ए पाकिस्तानी हमारी टीम बाहर निकली है, हमें अफसोस है, प्लेयरों को भी ज़्यादा अफसोस होगा, लेकिन और अच्छा कर सकते थे, और अच्छी टीम अनाउंस कर सकते थे। इस पर हम बात करेंगे कल के मैच पे डिटेल में। इस वक्त राजा मोहसिन हमारे साथ हैं जो पिंडी की सूरत हाल हमें बताएंगे। मौसम कैसा है, क्या चल रहा है, क्या मैच हो पाएगा और होगा तो पूरा होगा कि नहीं होगा। जी राजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। राजा, मुझे बताइएगा कि क्या सिचुएशन है पिंडी में, बारिश की क्या अपडेट है और आगे फॉरकास्ट कैसा है आज के दिन का? देखिए, इस वक्त की अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त कम्प्लीटली जो बादल हैं वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और इसके अतराफ में मौजूद हैं और तेज बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है।
اس وقت بھی تیز بارش ہو رہی ہے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم اور اس کے گرد و نواح میں، اور بظاہر جس طرح کی اس وقت ویدر فور کاسٹ ہے، جو میٹ آفس کی پریڈکشن ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آج میچ کا ہونا خاصا مشکل دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ نہ صرف اس وقت تک بارش کا سلسلہ جاری ہے صبح سے ہی، بلکہ آگے بھی جو آنے والا جو دن کا باقی حصہ ہے اس میں بھی ویدر فور کاسٹ یہی ہے کہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دونوں ہی ٹیمیں جو ہیں وہ تو پہنچ چکی ہیں اس وقت راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں، لیکن کوئی یہاں پر ایکٹیویٹی اس وقت دکھائی نہیں دی جا رہی، کیونکہ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ خاصا تیز ہے، اور جو تب دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑی ہیں، جو سٹاف ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ڈریسنگ روم میں ہی موجود ہے، اور پچ کو گراؤنڈ کو مکمل طور پر کور کر کے رکھا گیا ہے، اور اب دعائی کی جا سکتی ہے کہ بارش کا جو سلسلہ ہے یہ اگر تھمتا ہے تو اس کے بعد پھر دیکھنا ہوگا کہ کتنی دیر میں گراؤنڈ سٹاف میدان کو میچ کے لیے بہت شکریہ راجہ محسن ہمارے ساتھ تھے، اور بڑی ڈیٹیل انہوں نے اپڈیٹ دی ہے کہ پچ کو پھر کور کر دیا ہے، کیونکہ ابھی بھی رائٹ ناؤ ایز وی سپیک بارش شروع ہو گئی ہے اور وقفے سے پورا دن بارش ہے۔ شاہد صاحب، لیکن دیکھا میں نے کہ ٹی وی ایکسپرٹ بتا رہے تھے، پچ دکھا رہے تھے اس وقت، اس وقت پچ دکھا رہے تھے، یقیناً بتا رہے ہوں گے کہ پانی یا تو اندر گیا ہے یا بہت زیادہ اس میں نمی ہے، کہ اب اگر بارش رکے گی تو پھر کوئی انسپیکشن ہوگا، لیکن اگر بارش چلتی رہی تو پھر پرابلم ہوگا۔ میں دوبارہ سے میرا خیال ہے کور ڈل گئے کہ جو میں ایک انالیسس پڑھ رہا تھا، ظاہر انڈین پروپیگنڈا ہے اور وہ کسی حد تک درست بھی ہے، کہ جب ہم نے اتنے سارے گراؤنڈ بنائے تھے، اتنی اپ گریڈیشن کروائی تھی، تو ہم پورے اسٹیڈیم کو کور کرنے کا طریقہ کیوں نے ہم نے بنایا کہ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ بھی بارش کی نظر ہوا۔ سری لنکا میں آپ دیکھتے ہیں کہ پورے گراؤنڈ کے اوپر وہ کورز ڈال دیتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے، اور ان کے یہاں ڈرینیج سسٹم بھی اچھا ہے کہ ان کے یہاں بہت بارش ہونے کے باوجود بھی کبھی یہ ہم نے پچھلے 2-3 ایونٹ میں یہ باتیں کی، ہم نے 2019 میں بھی کی ہیں، پاکستان اور سری لنکا کا میچ بھی واش آؤٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے کوالیفائی نہیں کر سکے۔ یہ تو آئی سی سی کو میرے خیال سے ہر وینیو پہ جب آئی سی سی ایونٹ ہو تو ایسے کور ہونے چاہیے، پھر ڈرینیج سسٹم کے حوالے سے بھی ہم نے سٹینڈز وغیرہ کا تو خیال کر لیا، جو ایکچوئل پلے ہے اس کا خیال نہیں کیا کہ ہمیں پورا گراؤنڈ کور کرنا ہے۔ پنڈی کا یہ پرابلم ذرا زیادہ ہے باسط بھائی، جیسے سری لنکا کی ایگزامپل دے رہے ہیں، وہاں تو سروائیول ہی نہیں ہے نا اگر بارش کا انتظام نہیں کریں گے۔ یہاں پہ بھی یہ چیز سوچنی چاہیے تھی ایک ایونٹ سے پہلے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں بھی یہی کنڈیشن ہے، یہاں پہ بارش زیادہ پہلی بات تو ہوتی نہیں ہے نا، جب ہوتی ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے۔ سری لنکا کے علاوہ دنیا میں کون سا ایسا گراؤنڈ ہے جہاں پہ پورا اسٹیڈیم کور ہوتا ہے، پورا اسٹیڈیم؟ کوئی بتائیں؟ کرنا تو پڑے گا نا، اور بھی بہت سارے، اور بتائیں، نام تو بتائیں۔ انڈیا میں کوئی ہے؟ آئی سی سی کا جو لا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو 30 یارڈز کا جو آپ کا سرکل ہے نا، بالنگ جو رن اپ ہوتا ہے اس کو کور کیا جاتا ہے۔ انگلینڈ میں یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ہیٹ وہ جو اوپر سے لگا دیتے ہیں جس سے ہیٹ جاتی رہتی ہے۔ باقی سری لنکا کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں۔ اگر انڈین چینل یہ بات بول رہے ہیں، پریس میڈیا والے بول رہے ہیں تو غلط ہے۔ ان کے ملک میں بھی تو بارش کی وجہ سے میچ ڈیلے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ بات نہیں ہے نا، اس میں غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے، کسی کا صحیح ہے یا درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا یہ فیسلٹیز ہیں؟ اگر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ ایریا پروٹیکٹ کر لیا نا، آپ کو ڈرینیج سسٹم نا کہ آؤٹ فیلڈ سے بھی پانی باہر نکلے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ڈھلان ہوتا ہے، اکثر ایسا میچ ہوتا ہے کہ کسی اسٹیڈیم میں ڈھلان نہیں ہے، کی باؤنڈری میں ویٹ نہیں ہوتا، لیکن آؤٹ فیلڈ اگر ویٹ ہوتی ہے تو پلیئرز کے لیے ڈینجرس انجری رسک ہوتا ہے، اس لیے وہ گیم شروع نہیں کرتے۔ پہلے یہ رول تھا اگر 30 یارڈ کا آپ کا سرکل صحیح ہے تو میچ ہوتا تھا۔ اب اس کے بعد جب انجریز ہوئی ہے تو یہ لا نکالا آئی سی سی نے کہ اب پورا اسٹیڈیم ذرا سا بھی اگر پیچ ہے نا اور انجری کا ڈر ہے تو وہ میچ سوٹیبل نہیں ہوتا۔ دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے آئی سی سی کا جو رول ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایونٹ میں یہ پرابلم آ رہی ہے، بارش روکتی ہے لیکن ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو صرف آئی سی سی ایونٹ میں آپ یہ میک شور کریں کہ ایسے کور ہونے چاہیے چانسز، اور آؤٹ فیلڈ بھی ایسی ہو جو جلد سے جلد ڈرائی ہو سکے۔ جب کور ہوگا تو ڈرائی ہو جائے گا، آپ دیکھیں کور اٹھانے ہیں تو پانی سارا ڈرین ہو جائے گا، تو یہ ڈریننگ سسٹم بھی بڑا ضروری ہے بنانا۔ وہ کون سا مجھے میچ یاد نہیں آ رہا، میرے خیال ایشیا کپ تھا جس میں ایشین کرکٹ کونسل نے $50,000 یا کتنے ڈالر دیے تھے، ایشیا کپ تھا وہ دیے تھے نا کہ انہوں نے اتنا کام کرا تھا، شاید وہ ہمارا پاکستان والا ہی تھا ایشیا کپ۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ رول نکالنا چاہیے جتنی بھی بائی لیٹرل سیریز ہوتی ہے کہ آپ کی تیاری آئی سی سی والے ایونٹ کی ہو نا۔ لاس تو آئی سی سی والے چلتے نا میچ میں، بائی لیٹرل سیریز میں بھی، تو یہ بھی لاؤ بنا دے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہاں لیتے ہیں بریک، کل کے میچ کے حوالے سے بھی بات کی، کہیں مت جائیے گا، ول بی رائٹ بیک۔
वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और जैसे कि आप जानते हैं, एसेंशियली अ डेड रबर बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये दोनों टीमें जो हैं वो नॉकआउट हो चुकी हैं। एक पॉजिटिव नोट पे एंड करने की बात हो रही थी, लेकिन अभी उसका चांस नज़र नहीं आता। ग्राउंड में बारिश जारी है और जैसी कोई अपडेट आती है उस हवाले से बताएंगे। कल के मैच में एक्शन था, ड्रामा था, थ्रिल था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और क्या क्रिकेट खेली अफगानिस्तान ने, आपको दिखाते हैं फीनिक्स मैच रिपोर्ट। अफगानिस्तान ने बड़ा बुर्ज उलट दिया, इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी से नॉकआउट कर दिया। लाहौर में अफगान टीम ने टॉस जीतकर बारी ली। 3 खिलाड़ी सिर्फ 37 पर पवेलियन लौट गए। इब्राहिम जदरान और कप्तान शाहिदी ने सेंचुरी शराकत बनाकर इनिंग्स संभाली। जदरान ने मेगा इवेंट की तारीख की सबसे बड़ी इनिंग्स खेल दी। जवाब में इंग्लैंड का आगाज भी डावाडोल था। 30 पर 2 खिलाड़ी आउट, फिर रूट जम गए। इनिंग्स चलाते रहे मगर दूसरे एंड से बल्लेबाज आते जाते रहे। इंग्लिश टीम 317 पर सिमटकर 8 रन से मैच हार गई। जी, तो कहानी ये है कामरान के अफगानिस्तान ने ना सिर्फ 2023 में इतना शानदार खेला, बट अभी उसी चीज़ को रिपीट किया। पहले मैच में ऑफ कलर नजर आए, लेकिन अब वो फॉर्म उन्होंने तलाश कर लिया। कैसा देखते हैं कल की परफॉर्मेंस? बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और फिर हम लोग 2023 में भी हमने कहा था कि एशिया की ये दूसरी बड़ी टीम बन रही है इंडिया के बाद। अपनी प्रोग्रेस उनकी देखे कितनी ज़बरदस्त है। एक मैच गंदा खेला, अगले मैच में बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रांगली कम बैक किया। इस टूर्नामेंट की आप कह सकते हैं दूसरी तीसरी बड़ी टीम को उन्होंने हराया, इंग्लैंड को। और एक्सीलेंट बैटिंग इब्राहिम ज़ादरान की, हशमतुल्लाह शाहिदी की, नबी की, उमर की। आप देखें कि ये इन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप उसके साथ लगाई। उसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर कर दिया, हाईएस्ट स्कोर कर दिया अपने इनिंग्स का। और एक्सीलेंट गेम अवेयरनेस 37 for 3। उसके बाद वो इंग्लैंड टीम ऐसे लग रही थी कि वो हंस रही थी, बड़ा इंजॉय कर रही थी इन आउट करके। लेकिन जैसे जैसे पार्टनरशिप लगती गई वो अंडर प्रेशर आते गए और उसका पूरा फ़ायदा उसने अपनी बैटिंग और अपनी क्लास से दिखाया। डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम में यूनुस भाई, ग्रेट यूनुस भाई बैठे हुए हैं, उसका भी बड़ा फ़ायदा होगा, उसने मेंशन भी किया। लेकिन ये बड़ा अच्छा साइन है कि 35 मैचेस में 600, वो भी बड़ी टीमों के खिलाफ मेन इवेंट में उसने बनाए हुए हैं। तो आप जो रूट की भी बैटिंग है टॉप क्लास उसने नॉक खेला है। लेकिन यह है कि जो इस मैच में जो लेके आया इब्राहिम ज़ादरान की बैटिंग और उसके बाद ऑलराउंड परफॉर्मेंस अज़मतुल्लाह उमरज़ई की। जी बासित भाई, आप क्या सोचते हैं इस परफॉर्मेंस पे? अभी तक बेस्ट मैच हो गया बेस्ट मैच, हाँ, सही बात। आगे देखेंगे कि इस तरह के मैच होंगे या नहीं। अफगानिस्तान ने बता दिया कि जज्बा जो होता है ना अपने मुल्क से खेलने का, वो उन्होंने कल दिखाया। बाहर आवाम ने भी दिखाया, ये नहीं, लेकिन एक जज्बा नजर आ रहा था जो अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड की टीम में, पाकिस्तान की टीम में लैग कर रहा है। इंग्लैंड टीम लाया यहाँ पे 6 फास्ट बॉलर, वही मिस्टेक एक स्पिनर। पार्ट टाइमर कौन थे? लिविंगस्टन और जो रूट। और प्रॉपर बॉलर बुलाया रेहान अहमद जो बैटिंग भी अच्छी करता है। तो जब आपको मौका नहीं दिया, जब आपकी टीम का सिलेक्शन ही सही नहीं है तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। बिल्कुल सही है। उनके रिजल्ट शायद साहब देखें, अब पाकिस्तान को आप कहते हैं ना तो आपको ये नजर आता है कि ऐसे प्लेयर्स भी नहीं है उनके पास। हर पोजीशन पे एक ऐसा प्लेयर है जो कि बड़ा शानदार है, बट परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। वही बेसबॉल अप्रोच अडॉप्ट की हुई है ब्रेंडन मैक्यूलम ने। इस साल उन्होंने कोच का ओहदा संभाला है वाइट बॉल का। 10 मैच हो गए, उसमें से टोटल सिर्फ 1 मैच वो जीत सके हैं। एक T20 इंडिया में जीता था उन्होंने, 4-1 हारे, 3-0 वनडे हारे, 2 मैच यहाँ हार गए। टॉम बेंटन एक प्लेयर लेके आए जैकब बैथल की जगह, जो 3-4 सीजन खेल चुका है पाकिस्तान में, जिसको यूएई में T10 ILT20 का तजर्बा हासिल है, वो इन कंडीशंस को जानता है। उसके बजाय जेमी स्मिथ को, जो 6 नंबर का बैटर है, जिसने टेस्ट में तो परफॉर्म किया हुआ है लेकिन वाइट बॉल में अभी इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसको दोनों मैचों में नंबर 3 पे ट्राई कर लिया, जिसकी वजह से जॉस बटलर 6ठे नंबर पर आ रहा है। 6ठा नंबर नहीं है जॉस बटलर का। और कल के मैच में टर्निंग पॉइंट वही था जब जेमी ओवरटन आउट हुआ। एक बॉल रहती थी 48वें ओवर की और उस वक्त 16 रन चाहिए थे जब जेमी ओवरटन आउट हुआ। बेकार का एक चिप शॉट मारा, उसको पता था 2 फील्डर, एक लॉन्ग ऑफ पे एक लॉन्ग ऑन पे है, वहां से मैच
17 रन चाहिए थे और ऑलमोस्ट रन अ बॉल था, 14 बॉलों में, यानी एक आध चौका पड़ता तो इंग्लैंड थ्रू हो जाता. जेमी ओवर्टन की जिम्मेदारी थी कि वो जेमी ओवर्टन उसको करके दिखाए. तो शायद साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी है, तो आपको बता देते हैं. कोलगेट, मैक्स फ्रेश, टर्निंग पॉइंट, वो ओवर्टन की विकेट. आइए आपको दिखाते हैं. जी, तो ये था टर्निंग पॉइंट. जी बासित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? कहाँ से क्रिकेट स्टार्ट हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी ना. 3 विकेट के ऊपर खिला रहे हैं. अगर ये पाकिस्तान में होते, बटलर का अभी शायद मैंने जैसे बोला, चलो आप स्मिथ को आप खिला रहे हैं तो उसको लाओ नीचे. टेस्ट मैच और 50 ओवर की क्रिकेट में फर्क है. टेस्ट मैच में फील्डर ऊपर होते हैं, और जो बेसबॉल अभी आप कह रहे हैं ना, ये बेसबॉल इन्हें कामयाबी मिली है टेस्ट मैचेस में, जहाँ पे टीम में डर कर इनके खिलाफ खेली है. वनडे में तो फील्डर ही पीछे होते हैं, तो बेसबॉल कहाँ से कामयाब हो? गैप मिलते हैं टेस्ट मैचेस में इतने बड़े बड़े. लेकिन आप देखें इंग्लैंड टीम क्यों मार खा रही है. इंग्लैंड टीम भी वही काम कर रही है जो हमारी टीम कर रही. लगता है हमारी टीम से इन्होंने सीखा. 7 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं, 4 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं. यहाँ पे आप देखें बटलर 6 पे आ रहा, जिमी स्मिथ को खिला रहे हैं 3 पे, जो रूट 3 पे खिलाएं. इनकी बैटिंग लाइनअप ठीक है, बटलर भी ऊपर बारी लेगा और 5 बॉलर्स भी आ जाएंगे. तो ये टीम मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा परफॉर्म करने वाली जैसी बनी हुई है. लेकिन प्लेइंग साइड वो कंडीशन के मुताबिक, अपनी टीम के मुताबिक नहीं बना रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई. बॉलर अनफिट भी होते हैं. अब देखें जो रूट को ओवर करवा रहे हैं, लास्ट ओवर लिविंगस्टन करा, अभी 2 रन हुए हैं लास्ट ओवर में. फिर बैटिंग में आप देखें कि लास्ट 3 ओवरों में कोई बाउंड्री नहीं लगी, इंग्लैंड टीम ने लगाई, जिसकी वजह से मैच आ रहे हैं. तो ये मौके खुद वो प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरी टीमों को डोमिनेट करने के लिए. लेकिन ये अगर अभी भी एक बैट्समैन कम करके एक बॉलर खिलाएं तो ये अभी भी मैच जो रह गया एक वो जीत सकते हैं. लेकिन अब टू लेट है. लेकिन ये है कि ये इनकी प्लेइंग साइड ऐसे बनती है. आई डोंट नो, इतनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इतना बड़ा कोच मुकल्लम जोस बटलर, इतना सीजन कप्तान है, सीजन प्लेयर है, तो वो ऐसी गलतियां करे प्लेइंग 11 में, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या चाह रहे. मुझे लगता है बटलर का लास्ट मैच होगा. बटलर का लास्ट मैच होगा एज कैप्टन. आपको लगता है? देखो ना यार, 50 ओवर फील्डिंग कर रहा है, विकेट कीपिंग कर रहा है. कौन? स्मिथ. उसके बाद आप नंबर 3 पे भेज रहे हैं. अच्छा, एक स्टैट भी हम स्क्रीन पर अगर दिखा दें जॉस बटलर की कैप्टनसी रिकॉर्ड का, तो उससे भी बहुत सारा आइडिया हो जाएगा जो बासित भाई बात कर रहे हैं. ये जॉस बटलर की कैप्टनसी में बासित भाई 44 मैचेस हैं, 18 जीते हैं, 25 हारे हैं. तो देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है रिकॉर्ड्स को देखते हुए. बायलैटरल सीरीज देखो, अभी वो वेस्ट इंडीज जाते हैं अमूमन ना, कोई आईसीसी इवेंट के बाद, अभी भी गए थे. आईसीसी इवेंट में भी इनका वही काम हो गया जो पाकिस्तान का काम है. हर चीज वो ट्राई कर रहे हैं. ट्राई थोड़ी होता है यहाँ पे, तो पूरी कंप्लीट टीम लाते हैं. आपको 5 मैच मिले अभी इंडिया से, तो ये वहां पे सॉल्ट विकेट कीपिंग कर रहा था क्योंकि स्मिथ अनफिट हो गया था. लेकिन वहां से कॉम्बिनेशन बना लेना चाहिए था. जिस तरह हम लोगों ने मिस्टेक करी ट्रायंगुलर सीरीज में, वही मिस्टेक इंग्लैंड ने करी. और मेरा नहीं ख्याल यार, 50 ओवर विकेट कीपिंग करने के बाद आप नंबर 3 पे भेज रहे हैं जो प्रॉपर बैटर नहीं है. या तो प्रॉपर बैटर हो तो समझ में आता है. लेकिन मैं मानता हूँ कि जितने बड़े बड़े विकेट कीपर हैं, आप देख ले, संगाकारा भी 3 पे खेलता रहा, एडम गिलक्रिस्ट 50 ओवर करने के बाद ओपन भी करता रहा, कालू विधाना इससे पहले करता रहा. ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि आजकल क्रिकेट में ये स्क्यूज है. क्रिकेट में आप देखें कि अब तो कीपर के पास भी इतनी बॉलें नहीं जाती. ये ऐसी बैटिंग पैराडाइज पिचेज हैं, तो रिकवरी टाइम है. लेकिन उसके लिए आपको मेंटली तैयार होना पड़ता है, आपको ज़हन बनाना पड़ता है. ये नहीं आप एक्सपेरिमेंट मेन इवेंट पे करें. अगर आपने एक्सपेरिमेंट बनता नहीं है. होकर आया था अपना जब इंडिया सीरीज में ना, और उसके बाद वहां पे भी अनफिट हुआ है. तो उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम भी चल रही है. मेरे ख्याल से फिल शॉट जो मारा ना शॉट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. एक्सेप्टेबल नहीं है. फॉर्म भी खराब है, ऊपर से ब्रूक भी शॉट्स की सिलेक्शन भी खराब है शायद साहब. और ब्रूक को तो यहाँ मेरा ख्याल है स्पिन का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम. इंग्लैंड का एक प्रॉब्लम ये रहा है कि जब वो रेड बॉल पे तवज्जो देते हैं तो उनकी वाइट बॉल इफेक्ट होती है. जब वो वाइट बॉल पे तवज्जो देते हैं उनकी रेड बॉल इफेक्ट होती है. 2019 में वो वर्ल्ड कप जीते वाइट बॉल का.
1.5 साल तक वो 17 में से सिर्फ एक ही टेस्ट मैच जीते. जो रूट को कप्तानी से हटाया, ब्रेंडन मैकुलम को कोच बनाया, उन्होंने जीतना शुरू कर दिया. टेस्ट मैचों में जीतना शुरू कर दिया, वाइट बॉल में उनकी परफॉर्मेंस खराब होना शुरू हो गई. तो उनको ये प्रॉब्लम चल रहा है. वो अपनी द 100 को इतनी वैल्यू कराते हैं कि वो अपनी काउंटी के 4 डे मैचेस, अपनी वाइटैलिटी ब्लास्ट के मैचेस ब्रेक करके, पोस्टपोन करके द 100 के मैचेस. इसमें आते हैं वापस. यहाँ ब्रेक लेट हो गया. इंग्लैंड के जो लोग हैं ना इस वक्त हमारी क्रिकेट में आए हुए हैं, अजहर महमूद साहब भी वहीं के और एक एनसीए में भी. खैर वो अभी अजहर महमूद भी कुछ बातें कर रहे थे, उस पर हम बात करेंगे. आप आखिरी सेगमेंट में यहाँ लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए. We know where we need to improve. If you see, we didn't play well in ICC tournament. Last 4 tournament, it's been shocking for us. 3 years, you know how many coaches we change and how many players come in and going out. It's very difficult to get confidence within the team, backing them all the way. You know, like they are quality cricketers, but it's a pressure. If you give anybody a chance, a consistent chance for 6 to 8 months, then you can see the result. Unfortunately, here, you know, like if you have 2 good games or 2 bad games, and suddenly, you know, people will say, okay, drop these guys, they are not good enough. Excuses. कामरान, क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कि कोचेस बहुत जल्दी चेंज हुए हैं. कब हुए हैं? मतलब ये तो चल ही रहा है, प्लेयर्स भी वही हैं, कोचेस बदले हैं, लेकिन बदले हैं हमने नहीं, वो खुद छोड़ के गए हैं. प्लेयर्स तो वही हैं. देखिए, प्लेयर और पूल कह रहे बड़ा कम है. बनाना किसने है? इन्होंने बनाना, सिस्टम ने बनाना. जब आप इनकी तरफ ध्यान देंगे तो डेफिनेटली प्लेयर और पूल भी बनेगा. जब आप सीनियर प्लेयरों को कुछ टीमों के खिलाफ रेस्ट करवाएंगे, प्लेयर्स डेवलप होंगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर आप एट अ टाइम 2 टीमें भी खिला सकते हैं. दुनिया की सारी टीमें एट अ टाइम 2 टीमें खिला सकती हैं इंटरनेशनल मैचेस. इंडिया ने करके दिखाया, इंग्लैंड ने करके दिखाया, ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया, साउथ अफ्रीका ने करके दिखाया. हम लोग क्यों नहीं कर रहे? 25 करोड़ की हमारी आबादी है, हमारा मुल्क है, तो हम लोग नहीं बना सकते? वो उसी टाइम बनेगा जब आपका विजन ठीक होगा, जब आप सोचेंगे कि हमने क्रिकेट ऊपर लेके जानी, प्लेयर्स डेवलप करने हैं. जब ये सोचेंगे 7-8 लड़कों के ग्रुप के बाहर सोचना पड़ेगा, उनको इग्नोर करके बाकी लड़कों को, सिस्टम को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तो फिर आप बना लेंगे. बिल्कुल सही है बासित भाई. ये कहते हैं 2 गेम्स के बाद हमसे कहा जाता है अच्छा नहीं कर रहा तो चेंज कर दो. ये तो 3-4 इवेंट्स हो गए और उसके बावजूद इस तरह के एक्सक्यूजेस. ये क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में बोर्ड में? कोच है, असिस्टेंट कोच है या बॉलिंग कोच है? असिस्टेंट कोच. इन्होंने अमेरिका में जो हुआ था ना T20 वर्ल्ड कप, उससे पहले कहा था आमिर जमार बेहतरीन ऑलराउंडर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. जी इनका काम था बोलना उस टाइम पे. वो तो सिलेक्टर का काम था ना, सिलेक्ट करना. किसी ने इनसे पूछा कि आपने ये बात बोली? नहीं. अगर ये बात बोल रहे हैं कि 2 मैच के बाद मैं बोलता हूँ, चलो बासित अली बोलता है इन लोगों के खिलाफ, तो रिजाइन कर दो. क्यों रिजाइन नहीं करते? आपकी वर्ल्ड कप की क्या परफॉर्मेंस है T20 में? अभी क्या परफॉर्मेंस है? आप रिवर्स स्विंग तो करा नहीं पा रहे इनसे. क्या रिवर्स स्विंग कराना नहीं आती है? क्या भूल गए? या मैं बताऊं? इनकी बातों के पैसे ले रहे हैं यार. डिलीवर क्या कर रहे हैं? वीडियो मूवी बना लेते हैं कि 6 बॉलें अच्छी करनी है. टेस्ट मैच में मैं देख रहा था. अरे यार बस मैं क्या बोलूं, अपने अल्फाज जाया नहीं करना चाह रहा. जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट किया था चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड का, और ये 1.5 साल से अजहर महमूद पाकिस्तान टीम के साथ असिस्टेंट कोच हैं. बांग्लादेश की सीरीज से पहले उन्होंने अर्ज किया, शायद उन्हें पूल ऑफ प्लेयर्स का ही नहीं पता था. उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है. बिल्कुल 3 टेस्ट के बाद पाकिस्तान के 2 स्पिनर पता नहीं कहाँ से खुदाई में निकल आए. कहीं मोइंजो दाड़ो से साजिद खान और नोमान अली निकल आए. काशिफ भट्टी का नहीं पता, अली उस्मान का नहीं पता. कितने स्पिनर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं. अभी ऑफ एयर जाहिद महमूद है, अभी ऑफ एयर कामरान उसकी उस्मान खालिद की तारीफ कर रहे थे, वापडा के बेहतरीन प्लेयर है वो. ठीक है उसकी एज उसका साथ नहीं देती, लेकिन आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स हैं. 1.5 साल हो गया अजहर महमूद को. बेसिकली वो ऑलराउंडर है, उन्हें पाकिस्तान की बॉलिंग पे काम करना है. ऑल्दो उनके पास असिस्टेंट कोच का होता है, लेकिन बॉलिंग तो इसी 1.5 साल में पाकिस्तान की खराब हुई है. तो अजहर महमूद जवाब नहीं देगा तो कौन देगा जवाब? फास्ट बॉलिंग कोच कौन है? फास्ट बॉलिंग कोच
कोच कोई नहीं है, बैटिंग कोच शाहिद असलम है जो कि बेसिकली एक फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर थे, आप मीडियम दे- पेसर थे। आप देखें यहाँ पे इस साल डोमेस्टिक में ना स्पिनरों को इतना मौका नहीं मिला। खालिद उस्मान सीजन प्लेयर है, ठीक है, उसकी एज अब 38 39 है, लेकिन आप देखें इस लड़के ने हर साल परफॉर्मेंस दी है। कोई इसका नाम नहीं लेता क्योंकि ये फेवरेट नहीं है, इसका नाम लेना पसंद नहीं करते। PSL भी खेला, हर क्रिकेट में इसने परफॉर्म किया है, क्योंकि लाइकिंग देखें बहुत से लड़कों का कैरियर खराब किया, सही बात है। सिस्टम मैं खराब मिसाल किया। देता हूँ, अयाज यासिर मुजफ्फर- शाह, यासिर किस शाह तरह निकाला है उसको, 5 साल उसको कैसे निकाला, इस जाया टाइम तक किया उसको उसका, 400-450 आउट उसने कर लेना। ठीक है, इस पे हम मजीद बात करेंगे शाम के प्रोग्राम में 5 बजे फिर मुलाकात होगी। अपडेट यहाँ से ये है कि टॉस ताखीर का शिकार है, वेट आउटफील्ड है, जैसी कोई चीज़ इसमें कुछ चेंज होता है तो ARY न्यूज़ में आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।